बात चाहे हो डिप्रेशन की, ओसीडी की, एंजाइटी की या किसी और मानसिक बीमारी की, अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई सबसे सफलतम थेरेपी है तो वह कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, यानी कि सीबीटी है। ये एक ऐसी थेरेपी है, इसका जब कभी भी कंपैरिजन किया गया है दवाइयों के साथ, इसे हमेशा दवाइयों से बेहतर पाया गया है। आज आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल इस तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने घर बैठे बैठे इस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में ना केवल जान सकेंगे, बल्कि आप अपनी कुछ समस्याओं का समाधान भी इस थेरेपी के द्वारा कर पाएंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर हम सोचने के उन नज़रियों को ठीक करते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारी कॉग्निटिव टेक्निक्स का सहायता भी लेते हैं, बहुत सारी बिहेवियरल टेक्निक्स की सहायता भी लेते हैं। आज हम उन्हीं टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे सोचने के ढंग में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसे हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। नंबर 1, डाइटूमस थिंकिंग। जब आप ये सोचने लग जाते हैं कि दुनिया या तो बुरी तरीके से बुरी है या बेहद अच्छी है। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग रखते हैं तो याद रखिएगा ये आपका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ये आपका सोचने का गलत तरीका है, क्योंकि कोई भी बुरा व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता है और कोई भी अच्छा आदमी पूरा अच्छा नहीं होता है। दूसरा जो तरीका जो आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो माइंड रीडिंग की है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास बीमार, मानसिक रूप से बीमार होकर जब लोग आते हैं तो मैंने देखा कि उनके अंदर माइंड रीडिंग करने की आदत होती है। वो अक्सर ये सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में इतना बुरा सोच रहा है, वो मेरे बारे में ये सोचता होगा। सोचने की तीसरी बुरी आदत होती है जिसे हम बोलते हैं इमोशनल रीजनिंग। यहां आप अपने इमोशंस के ऊपर एक अलग तरह की रीजनिंग लगाने शुरू कर देते हैं। अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो आप सोचते हो मैं बीमार हूं। आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो आप अपने बारे में बहुत सारी गलत बातें सोचने लग जाते हैं। आपका सोचने का यह नजरिया भी गलत है। सोचने की चौथी बुरी आदत है पर्सनलाइजेशन। ये आमतौर पे देखा गया है कि जब भी कोई दो लोग मजाक कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग वहां पे जो बैठे होते हैं, जो मानसिक रूप से वीक होते हैं या मानसिक रूप से बीमार होते हैं, वो ये सोचने शुरू कर देते हैं कि ये जो मजाक किया गया है ये मेरे बारे में किया गया है, या लोग जो बात कर रहे हैं ये मेरे बारे में की गई है। अगर आप इस तरीके से पर्सनलाइजेशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि आप बहुत जल्दी मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं। और अगर आप में ये आदत है और आप मानसिक रूप से बीमार हैं, जब तक आप पर्सनलाइजेशन को नहीं छोड़ेंगे, मतलब इस आदत को नहीं छोड़ेंगे कि हर बात को आप अपने पे ही लेकर आएंगे, तो फिर समझिएगा कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। सोचने की पांचवी बुरी आदत होती है ओवर जनरलाइजेशन। जैसे सुबह कुछ बुरा हो गया तो आपने सोच लिया कि सारा दिन ही बुरा गुजरने वाला है, या जिंदगी में कोई छोटी मोटी एक घटना बुरी हो गई तो फिर आपने सोचना शुरू कर दिया कि अब तो आपकी जिंदगी में पूरा ही सब गड़बड़ हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन ड्यूरिंग सुसाइड करने के लिए कोशिश करते हैं और कई दुर्भाग्यवश कामयाब भी हो जाते हैं। उनकी समस्या भी ये रहती है कि वो एक एग्जामिनेशन को अपनी जिंदगी के ऊपर जनरलाइज कर लेते हैं। याद रखिएगा ये बहुत बड़ी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। जब आप ये सोचने लग जाते हैं कि आपकी जिंदगी की कोई छोटी सी घटना आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है, तो ये आपका सोचने का बिल्कुल गलत तरीका है। सोचने की छठी बुरी आदत है कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी कि आप किसी बात को बहुत ही भयंकर रूप में देखते हैं। एक छोटी सी घटना हो जाती है, सर में दर्द है तो आपने सोच लिया कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया है। एक छोटी सी घटना हो गई, अब आप सोचते हैं इस घटना के बाद ये होगा, इस घटना के बाद ये होगा, और आप उसके बुरे से बुरे अंत के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये सोचने की बहुत बुरी आदत है। सोचने की सातवीं बुरी आदत है शुड स्टेटमेंट का प्रयोग करना। यह देखा गया है कि जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं वो अपनी भाषा के अंदर शुड प्रयोग बहुत करते हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप जब नेगेटिव माइंड के लोगों को मिलते हैं, या हो सकता है कि कभी कभी आपको भी ऐसा महसूस होता हो कि यह आदत आपके अंदर है कि आप बुरी बुरी चीजों को ढूंढ के लेके आते हैं। मतलब दुनिया में कितनी अच्छी बातें हो रही होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जो चीजों को बहुत ही जो बुरी बुरी चीजें हैं वो बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के लेकर आते हैं। अपने अंदर कमजोरियां हैं, अपनी कमियां हैं, लोगों की कमियां हैं, या अपनी जिंदगी की जो कमियां हैं उनको ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन, और ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की गलत आदत है। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ सेल्फ वर्थ,
यानी कि आप अपनी कीमत ही कम करने लग जाते हैं और आपका तोलने का तराजू क्या है, बाहर के लोग। मतलब आपको लगता है कि अगर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो आपकी कोई वर्थ नहीं है। आप लोगों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, लोगों से कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है और ये आपको बीमार बना देगी। सीबीटी करते हुए हमें इस तरीके की चीजों की पहचान अवश्य करनी है। सोचने की 10वीं बड़ी गलती जो है वो है परफेक्शनिस्ट होना। जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल शानदार होना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि मतलब अगर उसके अंदर किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ कमी रह गई तो फिर समझिएगा सब कुछ खत्म है। अगर आप इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट बन के रहना चाहते हैं, तो याद रखिएगा आप कभी भी मेंटली फिट नहीं रह सकते हैं। देखिए, जब भी हम सीबीटी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये सोचने के जो नज़रिए होते हैं यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं। और आप इसे अपने ढंग से अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप एक कागज़ लीजिएगा और कागज़ लेकर आप अपने मन के अंदर आने वाले विचारों को उसके ऊपर लिखिएगा और उन विचारों को लिखकर देखिएगा कि जो ये मैंने आपको डिस्टॉर्शंस के बारे में बताया है, जो मैंने आपको बताया है कि ये जो आपके मन के अंदर चलने वाली बातें हैं जो नेगेटिव हैं, उस तरीके के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। आप उन तमाम विचारों को वहां पर लिखिएगा और एक और कॉलम बनाइएगा। इस दूसरे कॉलम के अंदर लिखिएगा, ये जो पहला कॉलम आपने बनाना है ये आपने सुबह बनाना है, दोपहर को बनाना है। इसके 3-4 घंटे के बाद आराम से बैठकर फिर आपने दूसरा कॉलम बनाना है। इस कॉलम के अंदर आपने लिखना है कि जो आपने सुबह सोचा था उसका नेगेटिव अर्थ क्या है और आप उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने लिख दिया कि अगर किसी ने आपकी तारीफ नहीं की और आपने सोच लिया कि मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है, मैं तो आज शायद अच्छा लग नहीं रहा था, ये मैं आज अच्छी नहीं लग रही थी, अगर आपने ये सोचा सुबह, तो शाम को आप बैठ के देखिएगा कि और उसके अंदर 1-2 चीज़ें लिखिएगा कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि किसी ने मुझे ध्यान से ना देखा हो। ये भी लिख सकते हैं कि हर कोई मुझे पसंद करे या हर कोई मेरी तारीफ करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से आप सेकंड कॉलम के अंदर ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे आपने एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लिखी कि मुझे परीक्षा में पास होना चाहिए, अगर मैं पास नहीं होता तो बहुत बड़ा फेलियर हो जाएगा और ये बहुत बुरी बात है। अब आपने इसके सामने दूसरे कॉलम में कुछ फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव लिखने हैं, जैसे कि मुझे अगर परीक्षा में पास होना है, अगर मैं पास नहीं होता तो ये कोई फेलियर नहीं है, ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर से बहुत सारे लोग करते हैं। इस तरीके से आप कॉलम टू कॉलम और अपने जो विचार हैं, जो आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, उनको एक साइड में लिखिएगा, दूसरी साइड में आप बिल्कुल नॉर्मल बातें लिखिएगा। दोनों को लिखने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होना चाहिए, ताकि तब तक आपका मूड चेंज हो जाए, आपका सोचने का नजरिया तब तक चेंज हो जाए।